दोस्तों ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आइए हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। हंसों की एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब में खेल रहे हैं। शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं। कुल हंसों की संख्या ज्ञात करो। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इसका पूरा देख लीजिए क्वेश्चन। हमने माना कि लेट द टोटल नंबर ऑफ द क्रेन्स भी है x²। हमने मान लिया कि हंसों की कुल संख्या x² है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार टोटल क्रेन्स बराबर 7/2 √x² + 2। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस, मतलब हंस माने हमने x² है, उसका वर्गमूल होगा √x² और √x² का 7 गुना 7/2 हो गया। ये इतने हंस कहाँ खेल रहे हैं? तालाब में खेल रहे हैं। और शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं, मतलब तालाब में पानी भरा हुआ है, शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं। 2 हम जोड़ लिया, यानी कुल हंस कितने हो गए? 7/2 × √x² + 2 और बराबर टोटल क्रेन्स है, टोटल हंस, कुल हंस। और कुल हंस में माने x², तो x² की वैल्यू आ गई 7/2। x² का स्क्वायर रूट निकालेंगे, x आएगा +2, तो x² प्लस बराबर 7/2 × x + 2। अब क्या करेंगे? 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 2x² बराबर 7x + 4, 7x + 4 को इधर ले आएंगे, ये इधर चला गया। अब 4 × 2 = 8, 4 की 2 गुणा करेंगे 8 आएगी। 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे घटाने पे, क्योंकि यहाँ माइनस में 7 आए, यानी कि अगर यहाँ माइनस का 4 है तो घटाने 7 आए, अगर प्लस का 4 होता तो जोड़ने पे 7 आता। तो वही कि 8 में से जाएगा 7 और 8 एकम 8 आएगा। अब 2x² माइनस लगा दिए यहाँ पर, 8 - 1 × x - 4 बराबर 0। अब 2x² गुणा कर लेंगे इसकी, 2x कामन ले लेंगे, x - 4 आ गया। यहाँ x - 4 है, 1 कामन लेंगे तो x - 4 दोबारा कामन लिया, तो यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 1 बचा, 2x + 1 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। और इसका मतलब यहाँ से टोटल नंबर आप क्रेन्स हो जाएंगे x² बराबर 4x² बराबर 16 आंसर। यानी इसका मतलब क्या है कि टोटल जो हंस है वो 16 हैं। इसका मतलब हंस कितने निकल गए? 16 निकल गए। और जब रखेंगे 2x + 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? देखो, इफ़ 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। और ये -1/2 इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इम्पॉसिबल? क्योंकि भैया हंस या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, ऐसा तो नहीं कि 1/2 और 1/4 हंस हो जाएंगे, इसलिए -1/2 इनवैलिड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन इसी के मैंने दिया है, द्विघात समीकरण है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इसमें x निकालना है। हम क्या करेंगे? 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे लिख दिया, 15 लिख लिया। 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब हमें जब 8 से इधर भी गुणा करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर लिया 8 की, 0 की 8 की मल्टीप्लाई 0 आएगी। अब 16x² - 8x + 1। अब हमें क्या करना है? 1 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² के कॉफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 की और 1 की गुणा 16 आएगी। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 8 आए, ये वाला 8 आ जाए, क्योंकि ये प्लस का मान है। अगर प्लस का मान है इसलिए जोड़ने पर 8 लाना है, अगर एक माइनस का होता तो घटाने पर 8 लाना होता। तो अब 16 के फैक्टर होते हैं 4 × 4, 4 × 16, 4 × 4 8 हो जाएगा। वही हमने लिख दिया है 16x² - 4 + 4 × x + 1 बराबर 0। इस x अंदर गुणा कर लेंगे तो ये 4x + 4 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें 16x² माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के साइन सबके बदल जाएंगे। जो 4x है ये माइनस हो जाएगा, ये 4x माइनस हो जाएगा, +1 बराबर 0 लिख देंगे, वही लिख दिया है। 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर 0। अभी तुम्हारा आ गया 4x कामन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ 4x बचा, 4 से 16 4x बचा और -1 बचा। और ये -4x + 1 में से -1 कामन लेंगे और 4x -1 आ गया, क्योंकि 4x -1 यहाँ भी आना चाहिए, 4x -1 यहाँ भी आना चाहिए। अब हम 4x -1 पुनः कामन मिल गया, वो ये लिख दिया। यहाँ 4x बचा, यहाँ से माइनस का ये 1 बचा, तो 4x -1 हम देख रहे हैं ये 4x -1 यहाँ भी है, 4x -1 यहाँ भी, यानी कि इसका मतलब है ये जो है पूरा ये 16x², ये 16x² - 8x + 1, ये 4x - 1 का होल स्क्वायर है।
तो अब लिखेंगे इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1, x बराबर 1/4 एंड इफ 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है x की 1/4 निकल के आ रही है। तो एक बार इसका पूरा वीडियो पूरा देख लीजिए चित्र, अगर कहीं भी बताने में कुछ छूट गया हो। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे भी क्वेश्चन और करा रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है और उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन भी पढ़ा था कि क्वेश्चन एक बार बता दे रहे हैं कि एक वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है उस पर उतना ही लाभ होता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये है तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमने मान लिया कि माना विक्रय मूल्य, चूँकि विक्रय मूल्य दिया 24 रुपये, मान लिया क्रय मूल्य x रुपया है और लाभ भी x रुपये होता है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ होता है, उतने ही %। अब हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x%, यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये सूत्र होता है। अब क्रय मूल्य लाभ का निकालेंगे, क्रय मूल्य का x% लाभ दिया है। अब हमने विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x%, यानी कि लाभ का निकालेंगे क्रय मूल्य का x%, क्योंकि क्रय मूल्य लाभ मिलता है। अब विक्रय मूल्य 24 दिया है, क्रय मूल्य हमने x माना है और क्रय मूल्य का x% यानी x का x% यानी x गुणा x/100 हो गया। गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 100 से पूरे गुणा कर दी तो 2400 हो जाएगा। जब 24 की 100 की गुणा होगी 2400, x की 100 गुणा 100x आ जाएगा, 100x आ जाएगा और प्लस 100 कट जाएगा, x² आ जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें क्या देख रहे हैं, ये आपका आया क्या निकलेगा x² प्लस 100x। इस 2400 को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए तो साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब हम फैक्टर करेंगे, हमें देखना है 2400 को ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर, क्योंकि माइनस चिन्ह लगाइए, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर आते 100, और चूँकि माइनस इसलिए घटाने पर 100 आ जाए। तो 2400 कैसे फैक्टर करेंगे, घटाने पर 100 मिल जाए। हम जानते हैं कि 120 की जब 20 से गुणा करेंगे तो 2400 मिल जाएगा, और जब 120 में से 20 घटाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो हमारा इस तरीके से ये आएगा। एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए इस क्वेश्चन का, जो यहाँ तक ये जो x% लिखा है, भैया में लिख दिया x² प्लस 120 माइनस 20, 120 में से 20 जाएगा 100 बचेगा, इंटू x माइनस 2400 बराबर 0। अब इस x से ये जो x है, इस x से अंतर मल्टीप्लाई कर ली, 120x आ गया, x की 20 से गुणा 20x आ गया माइनस 2400, क्योंकि ब्रैकेट बाहर प्लस है ऐसे उतार देंगे। अब इन दोनों में x कामन तो यहाँ से x प्लस 20 120 बचा, इन दोनों में माइनस 20 कामन तो x प्लस 120 बचा। अब x प्लस 120 दोबारा कामन हो जाएगा, यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया x प्लस 120, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 20 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20 आ गया, आपका एक आंसर ये आ गया। और यदि x प्लस 120 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 120 आ जाएगा। ये इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों मान्य हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य 0 से कम नहीं हो सकता, इसलिए ये अमान्य है। इसका मतलब कौन सा मान्य, ये वाला मान्य हो गया। तो यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये आए। अब कहने का मतलब क्या निकला, हेंस द कॉस्ट प्राइस, यानी अर्थात वस्तु का कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य आपका निकल के आया x बराबर 20 रुपये। ये 20 रुपये निकल आया ये। तो ये सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं और उतने ही लाभ लेकर उसे, उतने ही % लाभ लेकर उसे बेच देते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है। बताइए वस्तु कितने में खरीदी गई थी, ये क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 20 रुपये में खरीदी गई थी, और इसका 20 रुपये में खरीद कर इसे 20% लाभ हुआ था, तब इसका विक्रय मूल्य कितना बना जाएगा, 24 रुपये बना जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है सबसे छोटी भुजा x है और इसका जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है वो इस भुजा के, सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 6 ज़्यादा है। तो जब x को, हम इस x को 2 से गुणा करेंगे और जब 6 में जोड़ लेंगे गुणा करके, यानी 2 से 6 जोड़ लिए तो कर्ण निकल आई। और कह रहा है जो
इसका थर्ड साइड यानी तीसरी भुजा हाइपोटेनस की राइट एंगल ट्रायंगल की, वो इस कर्ण से 2 कम है। तो इसका मतलब 2x + 6 में से अगर 2 घटा लेंगे 2x + 4 आ जाएगा। तो कह रहा है इसकी तुम्हें क्या निकालना है, भुजा निकालनी है। क्वेश्चन एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए, क्वेश्चन फिर समझ लें कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी सबसे छोटी जिसकी जो कर्ण है उसकी सबसे छोटी भुजा की 2 से 6 ज़्यादा और तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है। क्वेश्चन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 से 6 ज़्यादा और तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है। तो इसका मतलब वही कर दिया हमने कि छोटी भुजा x मान ली, कर्ण हो जाएगी इसकी 2 गुना 2x और 6 जोड़ देंगे तो कर्ण आ गई। अब थर्ड भुजा क्या आ जाएगी, थर्ड साइड, इसमें से 2 घटा लेंगे, 2x + 6 में जब 2 घटाएगा 2x + 4 आ जाएगा। अब हम जानते हैं वही लिखा है लैंग्वेज, लेट द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर। मान लिया कि सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर है। देन द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तब इसकी जो कर्ण होगी वो 2x + 6 होगी। एंड थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जो तीसरी भुजा होगी इसकी, वो हाइपोटेनस में 2 घटा निकालेंगे, यानी हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो 2x + 6 कर्ण थी, 2 घटा लिया तो 2x + 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि तीसरी भुजा 2x + 4 सेंटीमीटर आ गई, ये x सेंटीमीटर आ गई, ये 2x + 6 सेंटीमीटर आ गई। अब चूँकि हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा निकालनी है, यानी कि आधार निकालना है, लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। इसके लिए हम जानते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि BC² = AB² + AC²। अब वही लिखा है यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ कितनी है, ये BC है। एक बात ध्यान रखो, 90 डिग्री इस कोण के, ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने जो भुजा ये वाली, ये तुम्हारी हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस कहलाया गया, परपेंडिकुलर कहला गई है। तो जब BC² बराबर हो जाएगा AB² + AC², वही लिखा है BC² = AB² + AC²। अब BC की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2x + 6 है, वो यहाँ लगा दी। AB की वैल्यू कितनी है, AB वैल्यू x है। AC की वैल्यू कितनी है, 2x + 4 है, यहाँ लगा दिए 2x + 4, यानी 2x + 6 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर। अब ये 2x + 6 का होल स्क्वायर है और ये 2x + 4 का होल स्क्वायर है। अब इसको हमें a माना है, इसे b, तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ लग जा देंगे। ऐसे यहाँ a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। अब a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 2x का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 6x, ऐसे ही x स्क्वायर ऐसे लिख दिया। 2x का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और 2 a की जगह 2x और b की जगह 4 लगा दिया, कर लिया। अब इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, तो जब वो ये 2x का होल स्क्वायर आएगा 4x², 6 का वर्ग 36 आएगा, 2 × 4 = 24x आएगा, ये x² लिख दिया ऐसे ही। 2x का 4x² आएगा, 4² का 16x आएगा और 2 × 4 2 × 4 16x आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, इसे में ध्यान से देखो, ये 4x², ये वाला जो 4x² है, ये वाला 4x² और 4² दोनों इक्वल में, इक्वल लगा हुआ है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए कट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये कट गए। अब तुम्हारा क्या बचा, यहाँ 36 बचा, 24x = x² + 16 + 16x। अब इनको 36 को 24x को उधर ले जाएंगे, यानी कि इस 36 को इधर ले जाएंगे और 24 को भी इधर ले जाएंगे। तो x² + 16x + 16 लिख दिया, -24x -36 ये लिख दिया यहाँ पर बराबर 0। अब 16x में से 24x जाएंगे, 8x बचेंगे माइनस के, और 16 में 36 जाएगा माइनस का 20 बचाएगा। अब इसका हमने अगले पेज पे किया है, आइए अगला पेज पलटते हैं। अब ये x² - 8x - 20 = 0 आया। इसके फैक्टर कर लेंगे। 20 कैसे फैक्टर करो, घटाने पर 8 आवे, 10 दूनी 20, 10 में 2 जाएंगे 8, ये फैक्टर लिख लिया। इसको फैक्टर करेंगे तो ये x² - 10x + 2x - 20 = 0 आया। इस x - 10 x का मान लिया, x - 10 2 का मान लिया, 1 मिनट, यहाँ से 2 का मान लिया, x - 10 बचा, x - 10 पुनः का मान x + 2। अब रखेंगे x - 10 = 0, तो x = 10 आ गया।
एक्स प्लस 2 बराबर 0 ये मान हो जाएगा क्योंकि दूरी माइनस में नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हेंस द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल क्या आएगी, ए बी आएगी, वो हमारी एक्स है, वो 10 सेंटीमीटर आएगी, और बी सी हो गई 2x प्लस 6, तो एक्स मानने लगा दिया, 2 7 20 से 26 हो गई, और यानी कि 26 सेंटीमीटर ये आएगी तुम्हारी, और एक आएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आएगी सी है 2x प्लस 4, यहाँ क्या करेंगे 2x मान लगा देंगे, 2 10 20 हो जाएगा, और 4 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुम्हारी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।